हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया भारत के भूगोल के सिलेबस के बारे में। आई होप उस वीडियो को आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका नामकरण कैसे हुआ, भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारत का नामकरण, जैसे पहला क्या है इसका नाम, इंडिया। इसका इंडिया नाम कैसे पड़ा दोस्तों? इंडिया, जैसे कि सिंधु नदी जो पड़ता है, सबसे पहले यूनानी लोग सिंधु नदी के पास आए थे। तो सिंधु नदी को उस लोग इंडस वैली या इंडो कह के बुलाते थे। तो इंडो वैली या इंडस वैली जो था, उसको आगे चलकर लैटिन भाषा में इसको इंडिया नाम से बुलाने लगे। अगला नाम क्या है? तो अगला नाम है हम लोग का आर्यावर्त। क्या नाम है? आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुँचे थे और आर्यों द्वारा देश को बसाया गया था। इस वजह से कहा जाता है कि उसका नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, तो अगला नाम हम लोग देखते हैं। अगला नाम क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम क्या पड़ा? तो कहा जाता है कि जब सिंधु नदी के आसपास जब आए और बस गए वहाँ पे लोग, तो उसको सबसे पहले लोग क्या बोले? सिंधुस्तान। उसको पहले नाम दिया गया सिंधुस्तान। तो सिंधुस्तान फिर आगे चल के तो उसको कहने लगे हिंदुस्तान। पहले क्या नाम पड़ा? सिंधुस्तान। फिर इसका नाम आगे चलकर पड़ गया हिंदुस्तान। तो ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। अगला नाम क्या है? तो अगला नाम हमारा है भारत। भारत नाम कैसे पड़ा? तो ये भी कहा जाता है कि शकुंतला और दुष्यंत और उनका एक गंधर्व विवाह हुआ था। फिर उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत हुआ। कहा जाता है कि वे राजा बनेंगे। जब उनका पुत्र जब राजा बनेगा तो इस पूरे भूखंड का नाम भारत के नाम से प्रसिद्ध होगा, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए अगला नाम भी देख लेते हैं। अगला नाम क्या है? अगला नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कैसे नाम पड़ा? तो कहा जाता है इसका नामकरण जम्बू, यानी जम्बू का अर्थ होता है जामुन। कहा जाता है इसके वृक्ष इस भारत में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कहा जाता है इसी वृक्ष के नाम से इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 नाम हैं भारत के। तो दोस्तों, ये वाली पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस पे क्या लिखा है? भारत का संवैधानिक नाम भारत या इंडिया है। ठीक है, तो जैसे कि आर्टिकल 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 1 में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस प्रकार भारत को इंडिया, इंडिया को भारत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत के 7 स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कुल कितने हैं? तो 7 हैं। तो वो 7 देश कौन हैं? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 देश वो कौन कौन है? वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम इसके लगभग इसके रेशियो की अगर हम बात करें, तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर, और चीन की 3400 किलोमीटर, नेपाल की 1750 किलोमीटर, और भूटान की 600 किलोमीटर, म्यांमार की 1650 किलोमीटर, और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर। ठीक है, इसके ये बॉर्डर बनाते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है, तो वो हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ, उसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे छोटा ऐसा कौन सा देश है जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है? तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम आप लोग से बात भी किए थे कि हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से हम लोग को बहुत जल्दी याद होता है। ठीक, और सबसे बेस्ट तरीका होता है मैप से पढ़ने का। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे, लिखा होगा 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये क्षैतिज अगर रेखाएं गई होंगी इस तरह, ठीक है, तो वो हमारा होगा अक्षांश रेखाएं। और जो सीधे ऊपर से नीचे खड़ी की लाइन जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये हम लोग का है देशांतर रेखाएं। तो पहले अक्षांश रेखा की बात कर लेते हैं कि अक्षांश से विस्तार कितना है इंडिया का। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके। तो आप लोग जैसे कि नीचे देख रहे होंगे, लिखा होगा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये अक्षांश रेखा है जो इंडिया के दक्षिणी पॉइंट,
ठीक है, जहाँ आप लोग को कन्याकुमारी लिखा है, यहाँ से ये हमारा है दक्षिणतम पॉइंट, यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरी है जिसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। अब फिर उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा है सबसे उत्तरी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरी है जिसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ये हमारा है देशांतर रेखा जो ऐसे ऊपर से आई होगी एक ऐसे, ठीक है। तो जैसे 8 डिग्री 7 मिनट ये हमारा देशांतर रेखा है, और ये आप पूरब चले जाएंगे तो यहाँ भी एक देशांतर रेखा ऐसे गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। एक देशांतर रेखा है जिसका नाम है 97 डिग्री 25। तो दोस्तों चलिए इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं इसका पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है। तो सबसे हम लोग देखेंगे पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है किविथु। क्या लिखा है? किविथु। ये किविथु सबसे पूर्वी पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब चलते हैं इसके पश्चिमी पॉइंट को भी देख लेते हैं। पश्चिमी पॉइंट को आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है गौर मोता, कहीं कहीं गौर माता लिखा होता है, अलग अलग बुक में कहीं कहीं अलग अलग जगह से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु जो गौर मोता है ये कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब हम जाएंगे उत्तर में, देखेंगे उत्तर में आप लोग देखे होंगे लिखा होगा इंद्रा कॉल। क्या लिखा होगा? इंद्रा कॉल। इंद्रा कॉल ये कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर नहीं पड़ा है, ये पुराना मैप है। अब जो नया मैप आएगा वो अब इंद्रकौल लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं सबसे दक्षिणतम पॉइंट। सबसे दक्षिणतम पॉइंट आप लोग जाएंगे नीचे एकदम, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ये भी जान लिए, तो इसका उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी, पश्चिमी सब अच्छे से समझ लिए। देखते हैं भारत के उत्तरी भाग, जैसे हम लोग बताए ना, उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। दक्षिणतम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। ये है दक्षिणतम भाग। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिणतम भाग पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की अगर बात करेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को भी किस नाम से जाना जाता है? केप मोरिन, ठीक है। केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से एग्जाम में कभी कभी कन्याकुमारी दे देता है, कभी कभी केप कमोरिन भी पूछ लेता है, ठीक है। और इस तरह दक्षिणतम भाग को, जैसे इंदिरा पॉइंट है, इसको कभी कभी पिग्मेलियन पॉइंट का नाम भी दे देता है, कभी कभी इंदिरा पॉइंट का भी नाम दे देता है। तो दोनों नाम याद करने की हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बिंदु के बारे में, ठीक है। भारत के अगर पश्चिमी बिंदु की बारे में, तो उसको गौर माता, कहीं कहीं गौर माता, कहीं गौर माता का पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात के सरक्रिक में स्थित। सरक्रिक क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे समझाएंगे सरक्रिक है क्या, ठीक है। और हम देख लेते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु क्या है? किविथु। और ये किविथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक मैप और बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्लोब की तरह अर्थ को बनाए हैं, और आप लोग को समझाने के लिए, जैसे कि आप लोग को सबसे इजी पड़ेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला फिगर देखेंगे। पहले फिगर में देखते हैं, ये मान लो एक ग्लोब है, एक ये क्या ग्लोब है। इसमें देखिए एक ऊपर को, ऊपरी भाग को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और मान लेते हैं एक इमेजिनरी लाइन, यानी कि जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से, यार इसी को 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगला फिगर देखते हैं, इस वाले फिगर को, ठीक है। इस वाले फिगर में देखेंगे, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा जो रेखा आया, ये हमारा देशांतर रेखा, ठीक है। इस देशांतर रेखा के इस तरफ को बोलेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, और इस देशांतर रेखा के इस तरफ को हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल, और नीचे जाएंगे तो साउथ पोल, ठीक है। अब आते हैं तीसरे फिगर में। तीसरे फिगर में देखेंगे हम, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। और ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा, ठीक है। और हम लोग पढ़े होंगे, ये क्या है? ऊपर है, ये है उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण बिंदु, ठीक है। अब ये कहाँ है? उत्तर में है, ठीक है। उत्तर में है, लेकिन किस किस गोलार्ध में? पूर्व में है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इसका नाम पड़ गया, ठीक है। ये देखिए हम लिखे भी हैं ईस्ट, और इधर वेस्ट, ठीक है।
तो ये नॉर्थ, ये जो लाइन इधर ऐसे मान लो ऐसे जाएगा लाइन, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस मैप के जरिए हम लोग जानने वाले हैं किस देश के साथ भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। इसको भी जान लेते हैं। जैसे पहले हम मैप को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप को सीखेंगे। मैप से अगर हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोग को बहुत ही आसानी होती है जानने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैप को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं म्यांमार। कहाँ? पहले हम म्यांमार को देखते हैं। तो म्यांमार के साथ ये मान लो इधर का दो कोई एक देश होगा, इधर म्यांमार, ठीक है। इधर म्यांमार होगा। तो म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने राज्य? 4। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बांग्लादेश। यहाँ पे है बांग्लादेश हम लोग का। बांग्लादेश के साथ देखते हैं तो पहला पड़ेगा हम लोग का मिजोरम भी पड़ेगा, ठीक है। मिजोरम लगता है बांग्लादेश के साथ। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये कितने हो गए अभी? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, और पश्चिम बंगाल और असम भी लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा असम भी लगता है। यहाँ पे देख लीजिए बाउंड्री है, यहाँ पे असम भी लगता है। तो कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन? एक बार फिर से नाम बोल दे रहा हूँ। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं भूटान। यहाँ पे हम लोग का देखेंगे भूटान है। तो भूटान के साथ साथ आप लोग देखोगे सिक्किम, उसके जस्ट बगल में ये है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम और असम भी लगता है। भूटान के साथ सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल भी लगता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, ठीक है। तो भूटान के साथ साथ कौन कौन सा राज्य? भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य? 4। भूटान के साथ कुल 4 राज्य। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। म्यांमार के साथ कितने राज्य? 4 राज्य। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य? 5 राज्य। भूटान के साथ कितने राज्य? 4 राज्य, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। देखते हैं नेपाल को। किसका नंबर है? नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो करता सबसे पहले देखिए उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड 1 हो गया, उत्तर प्रदेश 2 हो गया, बिहार 3 हो गया, पश्चिम बंगाल 4 हो गया और सिक्किम 5 हो गया। तो कितने कितने राज्य? 5 राज्य। यस, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं भारत के? वो 5 हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चीन के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। तो चीन ये रहा। तो चीन के साथ हो गया देखिए लद्दाख। लद्दाख में एक पड़ता है अक्साई चीन, ठीक है। तो लद्दाख हो गया। और यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हूँ, यच, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये यच। तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो पहले ऊपर से आते हैं लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान यहाँ पे। तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ मात्र लद्दाख का पीओके जो सीमा है ये लगता है, ठीक है। तो पीओके, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का पीओके वाला भाग अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। उसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगला बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जैसे नीचे से हम लोग देखेंगे तो नीचे हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ध्यान रखिएगा लद्दाख भी लगता है, ठीक है, लद्दाख भी लगता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे।
तो दोस्तों अगली बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले नीचे से देख लेते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, और लद्दाख भी लगता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कितने राज्य हो गए, तो 5 हो गए। 5 कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लद्दाख। तो कुल 5 राज्य हो गए। कि कौन सा पड़ोसी देश भारत के किस राज्य से सीमा बनाता है, ठीक है, और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जान लिए और आगे चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है बकायदा अच्छे से। आप लोग इसको भी अच्छे से देख के याद कर सकते हैं, या कहीं लिख भी सकते हैं, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। हम ये कहूँ, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, ठीक है। इससे आपको आपकी नोट्स भी बन जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम या जब भी दिल करेगा आप उस नोट्स को उठाकर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले म्यांमार से शुरू करते हैं। तो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो हैं 4। कितने हैं, कुल 4 हैं। तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये कितने राज्य हो गए, 4 राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आ जाइए बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के साथ देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ देखते हैं कितने राज्य तो दोस्तों बांग्लादेश को भी देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य साझा करते हैं, कितने राज्य, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए भूटान की बारी है। भूटान को भी देख लेते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। ये 4 राज्य कौन कौन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। अब आ जाइए नेपाल। नीचे नेपाल के बारे में, नेपाल नेपाल के आगे मैंने लिखा हूँ 5। तो नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य। वो कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कितने, 5 राज्य, ठीक है। आ जाइए चीन के देखते हैं। चीन के साथ कितने, 4 राज्य। वो है लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। कितने, 4 राज्य। तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, उसका नाम है लद्दाख, ठीक है। पीओके वाला भाग मैंने आप लोग से बताया था ना, लद्दाख का पीओके भाग वाला भाग पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। अब बताइए पाकिस्तान। पाकिस्तान लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। कितने राज्य, 5 राज्य, ठीक है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, राजस्थान, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें भारत के आंतरिक स्थल रुद्ध राज्य की बात करें, तो वो कितने राज्य हैं, कुल 5 राज्य हैं जो ना किसी देश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, ना किसी तटीय सीमा के साथ अपना तटीय सीमा यानी जल के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। तो ना किसी देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ना किसी तटीय सीमा के साथ, ठीक है ना, जलीय सीमा के साथ साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा ना तो किसी देश के साथ सीमा साझा करता है और ना ही किसी जलीय भाग से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना। भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्थल रुद्ध देश, सॉरी, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थल रुद्ध राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। वो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य कुल कितने हैं, जो सिर्फ तटीय राज्य मतलब जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ऐसे राज्य भारत के जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं उन्हीं को हम तटीय राज्य बोलते हैं। तो तटीय राज्य हम देख लेते हैं। एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से टच करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल।
ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, तो इस तरह क्रम वाइज याद रखेंगे तो हम लोग को ध्यान में रहेगा। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया और केरला हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऐसे कितने राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं? तो है बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4। यानी कि अगर बात करें तो भारत के कुल कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो हो जाएंगे 9। अरब सागर से कितने? 5 और बंगाल की खाड़ी से 4, तो 5 और 4 9। 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ तटीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो भारत के 16 राज्य, कितने? भारत के कुल 16 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कितने? 16। सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्थलीय सीमा, ना कि जलीय, सिर्फ स्थलीय। ऐसे 16 राज्य हैं जो सिर्फ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, गुजरात और पश्चिम बंगाल पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा साझा करते हैं। मतलब दोनों भाई, स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं भारत के? तो हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात पश्चिम बंगाल एक ऐसे 2 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं। अगला पॉइंट भी देखते हैं, भारत का हृदय किसे कहा जाता है? भारत का हृदय या स्थलीय राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के एकदम बीचों बीच आता है। ठीक है, बीच एकदम बीचों बीच स्टेट। ठीक है, इसलिए इसका हृदय कहा जाता है भारत का, और इसका स्थलीय राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं इसके और कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अगला पॉइंट, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। हाँ बिल्कुल भाई, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगला पॉइंट, पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल के साथ, इसको भी देख लीजिएगा भाई। पश्चिम बंगाल जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? 3 देश। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला पश्चिम बंगाल देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल नेपाल देश के साथ भी, भूटान देश के साथ भी, नेपाल देश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भी नेपाल देश के साथ, चीन देश के साथ और भूटान देश के साथ सीमा साझा करता है। ये 2 ऐसे देश हैं जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये दो राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ, और सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देश, तो पहले सिक्किम, अभी मैंने आप लोग बताया ना, अभी तुरंत बात भी हुई। तो जैसे नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान, ये 3 देश ऐसे हैं जो सिक्किम के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से देश? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 देश। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश कौन कौन बॉर्डर साझा करते हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। म्यांमार, अगर हम म्यांमार को देखें तो म्यांमार सिर्फ चीन के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, सिर्फ एक देश। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है एक भारत का, उसके साथ 3 देश इसके साथ भी, जैसे चीन हो गया, अफगानिस्तान का पीओके वाला भाग हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लद्दाख के साथ 3 देश, पश्चिम बंगाल के साथ भी 3 देश, सिक्किम के साथ भी 3 देश। ठीक है, और म्यांमार के साथ सिर्फ चीन लगता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत एशिया का दक्षिणतम भाग में स्थित है। दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। अगर हम भारत को एशिया की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो ये दो है भारत, ठीक है, एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, और इस दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं। वो 8 देश को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन।
तो देख लेते हैं एक एक करके इसके फुल फॉर्म को करके। तो पहला यम, पहला क्या पड़ता है, एम। एम फॉर मालदीव, बी फॉर भूटान, बी फॉर फिर क्या होगा बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, और ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल, ठीक है। ये कुल कितने देश हैं, कुल कितने देश हैं, 8। कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये कुल 8 देश हैं जो दक्षिण एशिया में स्थित हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट को। इन जो ये 8 देश हैं, इन 8 देशों के समूह को दक्षेस यानी सार्क कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सार्क। ये भाई ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा था, सार्क, ठीक है। सार्क का मुख्यालय, सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं, ठीक है। तो सार्क में कुल कितने देश हैं, 8 देश, ठीक है। जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। तो ये इसका जो मुख्यालय है सार्क का वो कहाँ है, काठमांडू में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश होगा तो उसको कर्क रेखा बोलेंगे। या भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं उसको भी। तो वो हो जाएगा पहला, अगर हम जाएंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो उसके देख लेते हैं एक क्रम वाइज। अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। तो देख लेते हैं सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। इसको भी आप लोग क्रम वाइज ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ये लाइन नहीं जाती है, कर्क रेखा बिल्कुल उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम कर्क रेखा के बारे में आगे भी थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा वहाँ भी अच्छे से डिटेल पढ़ा देंगे आप लोग को। तब तक देखते हैं आगे, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वो भी मध्य प्रदेश। कहाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। कर्क रेखा की कम लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो राजस्थान में। इसको भी क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है यहाँ से भी, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो कर्क रेखा पर। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, वो किस राज्य की है, तो झारखंड की, झारखंड की रांची, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगली पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। अगली पॉइंट क्या है, भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश, ठीक है। भारत के साथ कौन से ऐसा देश है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो है हमारा बांग्लादेश। कितना, 4096 किलोमीटर। और भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश तो है अफगानिस्तान, लगभग 100। क्योंकि इस ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है हमेशा कि कोई किलोमीटर में अगर आएगा तो इसको ध्यान रखना अप्रॉक्स में रहेगा, ठीक है, लगभग में, ठीक है। आगे देखिए अगली पॉइंट को, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, 42.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये 5 राज्य, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसको भी अगर क्रम वाइज हमारे याद रखेंगे तो हम लोग को बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। तो वो 5 कौन कौन से हैं, अगर हम ऊपर से आएंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले हमको भारत का कौन सा राज्य मिलेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नीचे उसके मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश मिलेगा। ये 5 राज्य ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कौन सा राज्य है जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। कुछ ऑप्शन करके दे देगा, उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ध्यान रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे सीमा रेखा। तो किस देश के साथ कौन सी सीमा रेखा लगती है इसको भी जान लेते हैं। जैसे लिखा भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के साथ डोरंड रेखा, भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा, भारत श्रीलंका के साथ पाल्क जल संधि, यानी ठीक है, ये जल संधि पड़ती है जो भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है, ठीक है। यह भारत श्रीलंका को जोड़ता है, उसको किस नाम से जानते हैं, पाल्क जल संधि, ठीक है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको भी जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य, ठीक है, कितना बड़ा है इसको जान लेते हैं। सबसे बड़ा अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर
फिर उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश। और हम किसकी बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से अलग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले मतलब उत्तर प्रदेश से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं, यूके मतलब उत्तराखंड, एसपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक यूटी पड़ता है दिल्ली, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 8 राज्य। कितने राज्य, 8 राज्य। यूपी के साथ 8 राज्य और एक यूटी प्लस एक, ठीक है। तो ये चीज़। तो दोस्तों इसी के साथ आज बस इतना ही। और एक वीडियो आप लोग का और बचा है, ठीक है, कि भारत का एक सामान्य परिचय। ये पहला वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, उसमें आप लोग पढ़ें, यानी कि भारत के सामान्य परिचय से कुल 2 वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। मैप से जरिए से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से सबसे बेस्ट तरीका हो याद करने का। तो दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सब वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को मिलते हैं कल एक नए वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।